जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आप सुख सागर प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। 17वें में नृपपति ने कली निग्रह जिमी किन्ह 5 ठोर कली को दई सुनहु सभी चित दिन है। सुनिए। सूत जी कहने लगे, हे सोनक, राजा परीक्षित जब पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी के तीर पर उदास मुख हुए अपने रथ में बैठकर पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि उसी बेचारी गाय को शूद्र कली हाथ में डंडा लिए पीट रहा है और पांव पकड़कर घसीट रहा है। साथ में श्वेत वर्ण के बैल को इस दुष्ट ने इतना मारा कि उसके भी 3 पांव नष्ट हो चुके थे और केवल चौथा पांव भय से कांप रहा था। दोनों गाय और बैल घोर रुदन कर रहे थे। तभी राजा परीक्षित शीघ्र उनके पास गए और धनुष धारण कर गंभीर वाणी से उस शूद्र से बोले, अरे दुष्ट, तू कौन है जो कि निर्भय होकर इस बेचारी गाय का और इस बैल का वध कर रहा है? अरे अभिमानी अधर्म, देख तूने इनकी कितनी दुर्दशा कर डाली। इनका मूत्र भी रक्त से मिला हुआ बह रहा है। तू निरपराध प्राणियों को किस प्रकार ऐसा मार रहा है? तुझ जैसी अपराधी को प्राण दंड देना ही श्रेष्ठ है। सूत जी बोले, हे सोनक, क्रोध में राजा का सब ज्ञान नष्ट हो गया और अनजान की तरह उस बैल और गाय से पूछने लगा, हे वृक्ष, तुम्हें यह दुष्ट क्यों मार रहा है? तुम कौन हो? तुमसे ऐसा क्या अपराध बन गया है? तुम निर्भय होकर अपना सब हाल मुझे बतलाओ। इस शूद्र का कोई भय मत करो। हे माता गाय, तू अब रुदन मत कर। मैं तो दुष्टों का संहार करने वाला हूँ। जिनके राज्य में दुष्टों द्वारा प्रजा दुख पाती है, उस राजा की कीर्ति आयु सब नष्ट हो जाते हैं। दिनों का दुख हरण करना ही राजा का परम धर्म है। इसीलिए इस शूद्र को मैं अवश्य ही मारूंगा। हे वृक्ष, तुम्हारे पांवों के नष्ट करने वाला कौन है? निरपराधी प्राणियों पर अपराध करने वाले देवता की भी भुजा तोड़ दूंगा। मुझे प्रजापालक राजा जानकर शीघ्र ही अपना हाल बताओ। धर्म बोला, नृपेंद्र, आप जैसे धर्म वाले का दुखियों को अभय दान करना ही उत्तम ध्येय है। किस कारण से आज हम पर यह घोर आपत्ति आ गई है? इस कारण को आप सर्वज्ञ स्वयं समझ सकते हैं। आप अपनी ज्ञान बुद्धि से दुख देने वाले का विचार कीजिए। इस प्रकार धर्मदेव के कहते कहते ही राजा परीक्षित शीघ्र समझ गए और गत मोह होते हुए राजा बोले, हे वृक्ष, आप तो धर्मदेव हो। तुम्हारे यह 4 पांव ही तप, सोच, दया और सत्य रूप थे, किंतु इस दुष्ट कलयुग ने तुम्हारे 3 पांव को खंडित कर दिए और चौथा सत्य रूप केवल एक ही पांव अवशिष्ट रहा है। जिसको भी यह दुष्ट कलयुग नष्ट करना चाहता है और यह पाप भार से अति पीड़ित तथा भगवान से त्यागी हुई माता पृथ्वी गाय स्वरूप है, परंतु अब यह बेचारी इस कलयुग से अत्यंत ही दुखित है। अच्छा, अब आप निश्चिंत हो जाइए। मैं अभी इस दुष्ट कलयुग का संहार किए देता हूँ। इतना कहकर सूत जी बोले, हे सोनक,
ऐसा कहकर राजा परीक्षित ने धर्म को और पृथ्वी को समझाकर कली के मारने के लिए अपनी तीव्र तलवार निकाली। जब उस दुष्ट कलयुग ने क्रोध युक्त राजा परीक्षित को इस तरह से देखा तो प्राण भय से शीघ्र ही अपने धारण किए हुए राज चिन्हों को त्याग कर उनके चरणों में गिर गया। दयालु राजा परीक्षित ने तब उसे शरणागत समझकर उस पर तलवार का प्रहार न किया और कुछ सोचते हुए उनसे कहने लगे। राजा परीक्षित बोले, हे कली, तू मेरे चरणों में गिर गया है, अतः अब तुमको मुझसे किंचित भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी शरणागत का वीर पुरुष कभी भी संहार नहीं करते। तू अधर्म का भाई है, इसीलिए अब तू मेरे देश को त्याग दे और कहीं अंत जाकर रह, क्योंकि तेरे यहाँ रहने से जनता में लोभ, झूठ, चोरी, दुर्जनता, अधर्म, वृद्धि, धन हानि, कपट, कलह, दंभ आदि अवश्य ही होते रहेंगे। इसीलिए मेरे इस ब्रह्मवर्त देश को तू शीघ्र ही त्याग दे। सूत जी कहने लगे, हे विप्र, राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर कलयुग देह से कांपता हुआ बोला, हे राजन, आपकी आज्ञा मुझे सर्वथा मान्य है, किंतु मुझे यह तो बताइए कि ऐसी परिस्थिति में कौन से स्थान पर जाकर निवास करूं? राजा कहने लगे, तुम वैश्यागृह, मदिरापान स्थल, जुआ खेलने का स्थान, कसाईयों का अड्डा, इन 4 स्थानों पर जाकर रहो। यह सुनकर कलयुग ने राजा से और भी कोई एक स्थान मांगा। तब राजा ने उनके लिए स्वर्ण में रहने का स्थान दिया। तभी से लेकर इन 5 स्थानों पर सर्वथा कलयुग का आश्रम नियत रहता है। राजा ने धर्मदेव के भी 4 पैर ज्यों के त्यों कर दिए और पृथ्वी को भी आश्वासन देकर विदा किया। फिर अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित कली को इस प्रकार दंड देकर आनंद पूर्वक हस्तिनापुर में निवास करते हुए धर्म पूर्वक अपने प्रिय प्रजा का पालन करने लगे और पृथ्वी पर राज्य सुख भोगने लगे। 17वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 18वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।